अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू RSG गाइडर। मैं हूं आपकी टीचर माहिन मदद अली और आज की हमारी क्लास होने वाली है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के ऊपर। इसके अंदर हमें कुछ और टूल्स भी मिलते हैं, तो वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्म टूल का क्या काम होता है। सबसे पहले हम शेप्स टूल के अंदर आते हैं और यहाँ पर मैं बनाती हूँ एक रेक्टेंगल। नॉर्मली तो हम इसको सिलेक्शन टूल की हेल्प से इसको जो है वो रीसाइज कर सकते हैं। इसका साइज छोटा बड़ा किसी भी तरीके से जो है हम इसको साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्मली हम इसको रोटेट टूल की हेल्प से जो है वो रोटेट करते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन टूल की हेल्प से भी हम बहुत इजीली इसको रोटेट कर सकते हैं। लेकिन अब बेसिकली ट्रांसफॉर्म टूल का क्या काम होता है वो अब हम देखते हैं। यहाँ पर आते हैं तो हमें मिलता है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, जिसका शॉर्ट की होता है ई। इस पर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिकली एक बार बॉक्स मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको 4 जो है वो ऑप्शंस मिलते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के। अब बेसिकली ये क्या होते हैं, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है कंस्ट्रेंट। अब बेसिकली कंस्ट्रेंट क्या होता है, इस पे जब हम एक बार क्लिक करते हैं, जब मैं इसको छोटा या बड़ा करूंगी तो ये प्रोपोर्शनली जो है वो इसका साइज जो है वो चेंज होगा। ये रीसाइज कर सकते हैं हम इसको छोटा बड़ा, ये जो हम इसको प्रोपोर्शनली कर सकते हैं। हमें जो है वो शिफ्ट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, वरना अगर हम देखें नॉर्मली बनाते हैं तो जब शिफ्ट प्रेस करेंगे तभी वो प्रोपोर्शनली होता है। लेकिन हम जो है वो कंस्ट्रेंट टूल की हेल्प से जो है वो प्रोपोर्शनली किसी भी शेप को जो है वो रिसाइज कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास आता है फ्री ट्रांसफॉर्म। ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो है वो सेलेक्टेड होता है। थर्ड हमारे पास आता है पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट। अब इसका क्या काम होता है, इसकी हेल्प से जो है वो हम दोनों जो अपोजिट जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं इनको हम लोग आपस में जो है वो इक्वली मूव कर सकते हैं। सेम अगर हम लोग इसको नीचे की साइड से लेके जाते हैं तो ये दोनों जो अपोजिट जो हमारे पास लाइन सेगमेंट्स है वो इक्वली जो है वो मूव करते हैं। तो ये हमारे पास काम होता है पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट का। इसके बाद हमारे पास आता है फ्री डिस्टॉर्ट। अब फ्री डिस्टॉर्ट की हेल्प से हम इसको फ्रीली जो है वो मूव कर सकते हैं। जिस एंगल में हम इसको मूव करना है हम इजीली इसको कर सकते हैं। अब हम जाते हैं शेप्स टूल के अंदर एंड अब मैं यहाँ पर बनाती हूँ बॉक्स। बॉक्स बनाने के बाद मैं सिलेक्शन टूल में जाती हूँ, इसकी कॉपीज लेती हूँ एंड कंट्रोल डी प्रेस करूँगी तो इसकी और कॉपीज आ जाएगी। अब मैं इन सब बॉक्सेस को जो है वो अलग अलग कलर्स दे देती हूँ। जैसे इसको रेड कलर दे देते हैं, इन सब बॉक्सेस को मैंने सिंगल सिंगल कलर्स जो है वो दे दिए थे। अब मैं इन सबको करती हूँ सेलेक्ट एंड इनकी मैं जो है हॉरिजॉन्टल कॉपीज देती हूँ एंड देन मैं कंट्रोल डी करूँगी। हमने सिंगल बॉक्स में जो है वो फ्री ट्रांसफॉर्म के जितने टूल्स थे उसको अप्लाई करके देखा कि किस तरीके से हम लोग पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट और ये सब चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इन लाइंस के बीच में थोड़ा डिस्टेंस देती हूँ। अब मैं हर लाइन पे जो है, जैसे हमारे पास 4 टूल थे तो चारों टूल को जो है वो हम लोग अलग अलग लाइंस के अंदर जो है वो अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले मैं इस लाइन को करती हूँ सेलेक्ट। बगैर लाइन सेलेक्ट करे आप कोई भी टूल पे जो है वो वर्क नहीं कर सकते। सो फर्स्ट आप लोग लाइन सेलेक्ट करें, देन मैं जाती हूँ फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के अंदर। पहला जो हमारे पास था वो था कंस्ट्रेंट, जिसकी हेल्प से हम प्रोपोर्शनली रिसाइज कर सकते थे। जिस डायरेक्शन में लेके जाएंगे उसी डायरेक्शन में जो है वो ये रिसाइज होगा प्रोपोर्शनली। सेकंड हमारे पास है फ्री ट्रांसफॉर्म। अब इसकी हेल्प से आप किसी भी एंगल में जो है वो इसको मूव कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। सो ये सब चीज़ें आप फ्री ट्रांसफॉर्म टूल की हेल्प से कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरी लाइन पर, तो सबसे पहले इसको करते हैं सेलेक्ट। इसके बाद हम आते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल में। थर्ड हमारे पास आता है पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट। अब इसकी हेल्प से जो है वो जैसे कि हम जिस भी डायरेक्शन में इसको जैसे लेके जा रहे हैं, आप देख लें इस तरीके से आप जो है वो 3D शेप्स बना सकते हैं, वॉल बना सकते हैं, फ्लोर्स जो हमारे पास टाइल्स होते हैं उस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। अब हम आते हैं फोर्थ लाइन पे एंड इसको करते हैं सेलेक्ट एंड हमारे पास जो फोर्थ हमारा टूल था वो था फ्री डिस्टॉर्ट। अब फ्री डिस्टॉर्ट की हेल्प से आप इसको किसी भी
तरीके से जो है वो छोटा बड़ा किसी भी साइज़ में ला सकते हैं। प्रोपोर्शनली ये नहीं होता है, आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। एंड इसकी हेल्प से, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल की हेल्प से आपके जो ऑब्जेक्ट है वो 3D लगते हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल जो हमने आज की क्लास में सीखा, आई होप वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर जो हमें और टूल्स मिले इसको किस तरीके से यूज़ करना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई तो मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक करो, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो और पास में बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।